सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है सेथ रॉलिंस की इंजरी से, जिसके बारे में कल से ही कई सारी बैड न्यूज हम लोगों को सुनने के लिए मिल रही हैं। और अब तो फाइटफुल और पीडब्ल्यू इनसाइडर ने भी ये रिपोर्ट शेयर कर दी है कि जब उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू में बैक स्टेज काम करने वाले लोगों से सेथ रॉलिंस की इंजरी के बारे में जानना चाहा तो सबका यही जवाब था कि यस, ये इंजरी रियल है। और इंस्टाग्राम पर सेथ की वीडियो क्लिप भी मुझे मिली है जिसमें सेथ इस इंजरी से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, जिसे देखकर तो यही लग रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस अब लंबे टाइम के लिए ब्रेक पर जाने वाले हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह भी बताया है कि अगर सेथ रॉलिंस को इंजरी ना हुई होती तो ओरिजिनल प्लान्स के अकॉर्डिंग वो एलए नाइट को हराने वाले थे, बट इंजरी की वजह से लास्ट मोमेंट पर डब्ल्यूडब्ल्यू को डिसीजन चेंज करना पड़ा। और अब यह भी कंफर्म है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को समर स्लैम तक के अपने पूरे प्लान्स को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस इंजरी के बाद अब सेथ के ग्रुप का क्या होगा और सीएम पंक, रोमन रेंस और एलए नाइट इन सबके आगे के प्लान्स क्या होने वाले हैं, इन सब पर डब्ल्यूडब्ल्यू को फिर से काम करना पड़ेगा। और उसमें भी खासकर रोमन रेंस के प्लान पर, क्योंकि इतने टाइम बाद हो सकता था कि कल एसएनएमई में उनका रिटर्न हो जाता, बट ऐसा नहीं हो पाया। और कल रॉ पर भी उनके रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी अब बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि अब रोमन के प्लान्स को भी डब्ल्यूडब्ल्यू को चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से रोमन का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू पोस्टपोन कर सकती है। या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को सीधा ये कर देना चाहिए कि रोमन कल रॉ पर आकर गुंथर को समर स्लैम के लिए चैलेंज कर दे, जो अचानक से देखने में अटपटा लगेगा, बट इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यू समर स्लैम की पहली नाइट का मेन इवेंट आराम से बना सकती है, जिसकी वजह से ये प्लान एकदम सही रहेगा। बट अगर रोमन नहीं आते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू को सीएम पंक और गुंथर की फ्यूड स्टार्ट करा देनी चाहिए समर स्लैम के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर सीएम पंक ने गुंथर को धक्का भी दिया था, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस एंगल से ही इस फ्यूड को स्टार्ट कर सकती है। बाकी मेरा दिल तो अभी भी चाहता है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी स्टोरी लाइन का ही पार्ट हो, लेकिन रिपोर्ट्स वगैरह सुन के ऐसा होने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। और अब इसके बारे में आगे की अपडेट हम लोगों को कल रॉ पर ही मिल पाएगी। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है एडम कोल से, जिनके बारे में भी अच्छी अपडेट तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने AEW ऑल इन शो देखा होगा तो आपको पता होगा कि एडम कोल ने सडनली TNT चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया है और क्राउड के सामने अपने कैरेक्टर को ब्रेक करके उन्होंने प्रोमो कट किया, जो एकदम रोमन रेंस के लुकीमिया वाले प्रोमो जैसा था, जिसमें उन्होंने क्राउड को सॉरी बोला और बताया कि उन्हें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता कि अब वो दोबारा रेसलिंग कब करेंगे। और उसके बाद उनके दोस्तों ने आकर उन्हें वैसा ही हक किया जैसे रोमन रेंस ने जब लुकीमिया के बारे में सबको बताया था, तो रॉ पर सेथ और डीन ने उन्हें हक किया था, जिस पर क्राउड भी इमोशनल हो गया था। और अब इस मोमेंट को एडम कोल के रिटायरमेंट से लिंक करके देखा जा रहा है। और इस मोमेंट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी खान से भी क्वेश्चन किया गया, जिसमें टोनी खान ने रिवील किया कि एडम कोल ने AEW ऑल इन के जस्ट पहले टोनी खान को यह बताया कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और उन्हें नहीं लगता कि वो रेसलिंग कर पाएंगे, जिससे टोनी खान पहले तो शॉक हो गए थे, बट बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि एडम कोल ऐसा स्ट्रेस या फिर कोई मेजर हेल्थ इशू की वजह से बोल रहे हैं, जिसके बाद टोनी खान ने एडम कोल को मैच कार्ड से रिमूव कर दिया। और अभी टोनी खान ने ये तो नहीं बताया है कि एडम कोल को क्या प्रॉब्लम हुई है, बट जिस तरह से एडम कोल ने क्राउड से बातचीत की उसे देखकर तो यही लग रहा है कि उन्हें नेक इंजरी या फिर कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से अब यह नहीं कह सकते कि एडम कोल अपना रिटर्न कब करेंगे। अगली अपडेट भी AEW के ऑल इन शो से जुड़ी हुई है, जहां पर हम लोगों को डैनियल ब्रायन, डार्बी एलन और एडम कोपलैंड का रिटर्न देखने को मिला, जहां पर एडम कोपलैंड ने रिटर्न करके अपने जिगरी दोस्त क्रिश्चियन को मार खाने से बचाया। और एक मोमेंट पर तो ऐसा लग रहा था कि एज क्रिश्चियन के ऊपर भी अटैक करके उनसे अपना बदला लेंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और क्रिश्चियन को बोला गो फाइंड योरसेल्फ, जिसके बाद अब ये क्लियर हो चुका है कि AEW में क्रिश्चियन और एज की टैग टीम फिर से रीयूनाइट होने वाली है, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो में बता दिया था। और अब थोड़े टाइम में जब ये दोनों रीयूनाइट हो जाएंगे तो उसके बाद इन दोनों की FTR से फ्यूड भी आगे कंटिन्यू होगी, जिसमें ये दोनों भाई पुराने दिनों की तरह कई खुरापाती चीजें भी करेंगे, जिसे देखने में फैंस को काफी ज्यादा मजा आएगा, जिससे AEW की रेटिंग्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। अगली अपडेट रिलेटेड है ब्रॉक लेसनर से, जिनका कल बर्थडे था, जिस पर पॉल हेमन ने उन्हें विश किया था और डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके और अंडरटेकर के मैच की क्लिप भी यूट्यूब पर अपलोड की थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 15 महीनों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्रॉक लेसनर की शर्ट को दोबारा से सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की उम्मीद एक बार फिर से फैंस में जाग गई है। और अभी ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि समर स्लैम के मेन इवेंट में जब जॉन सीना चीटिंग करके कोडी रोड्स को हराकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उसी टाइम ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग बजेगा और फिर ब्रॉक और सीना का फेस ऑफ हम लोगों को समर स्लैम में देखने को मिलेगा, जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश इन पेरिस में ब्रॉक और सीना का मैच करवा सकती है। तो भाई काफी टाइम के बाद ब्रॉक लेसनर की सिचुएशन को लेकर ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक को एक फाइनल मैच के लिए लाने वाली है, बट आप लोग अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी 50-50% मानकर ही चलना, क्योंकि इन प्लान्स में लास्ट मिनट में भी चेंजेस हो सकते हैं। बाकी समर स्लैम आते आते हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर को लेकर और भी अपडेट्स जानने को मिले, जिसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट से।
जिसके बारे में सबसे पहले तो ये अपडेट सामने आई थी कि WWE 4 नामों को जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट बनाने के लिए कंसीडर कर रही है और ये 4 नाम थे रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और गुंथर, जिसमें रोमन के जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस थे। बट अब ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि WWE ने गुंथर को पिक कर लिया है जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट, जो सभी फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग डिसीजन है क्योंकि WWE ने रोमन के ऊपर गुंथर को चुना है। और अब अगर यही मैच जॉन सीना का फाइनल मैच होने वाला है तो फिर इसमें WWE को गुंथर या सीना में से किसी को फेस भी बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि कुछ टाइम पहले जॉन सीना के फेस टर्न के जो रूमर्स हम लोगों को सुनने को मिल रहे थे वो आने वाले टाइम में सच हो सकते हैं। बाकी अगर ये मैच होगा तो ये भी कंफर्म है कि गुंथर अपनी चैंपियनशिप ड्राफ्ट के पहले ही हार जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि गुंथर को स्मैकडाउन पर भेज दिया जाए और फिर वो दिसंबर आते ही जॉन सीना को चैलेंज कर दें अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जिसमें अगर गुंथर जॉन सीना को हरा देते हैं तो वो WWE के नए लेजेंड किलर भी बन जाएंगे। बट हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी दिसंबर आने में काफी ज्यादा टाइम है, जिसकी वजह से WWE अपने प्लान्स में चेंजेस भी कर सकती है और इसी वजह से गुंथर के फैंस और जॉन सीना के हेटर्स को अभी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग किसे जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट देखना चाहते हो। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।